भविष्य की दौड़, एक विस्तृत गाथा। वर्ष 2075 में पृथ्वी अपनी तकनीकी क्रांति के चरम पर थी। उन्नत रोबोट, स्वचालित शहर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के द्वारा संचालित हर पहलू ने मानवता को एक नई दिशा दी थी। इस दुनिया में आर्यन नाम का एक युवा वैज्ञानिक अपने असाधारण शोध के लिए जाना जाता था। उसने एक ऐसा उपकरण विकसित किया था जिसे टाइम रिफ्ट जनरेटर कहा जाता था, एक ऐसी मशीन जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकती थी। आर्यन के मन में यह विचार था कि इस तकनीक का उपयोग मानवता के भविष्य को सुधारने के लिए किया जा सकता है। लेकिन हर महान आविष्कार के साथ खतरे भी आते हैं। आर्यन की रोबोटिक सहायक ईरा बार बार उसे चेतावनी देती थी, टाइम रिफ्ट जनरेटर का उपयोग अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। इससे समय रेखा में अस्थिरता आ सकती है। महत्वाकांक्षा और प्रयोग। एक दिन आर्यन ने सभी चेतावनियों को अनदेखा कर अपने उपकरण को सक्रिय करने का निर्णय लिया। उसका मानना था कि अगर यह उपकरण सफल होता है तो वह युद्धों को रोक सकता है, प्राकृतिक आपदाओं को टाल सकता है और भविष्य की अनगिनत समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसने ईरा से कहा, अगर यह काम करता है तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। ईरा ने जवाब दिया, लेकिन अगर यह असफल होता है तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। आर्यन ने उपकरण चालू किया। चमकदार लाइट्स कमरे को भरने लगीं और अचानक एक द्वार, समय का द्वार, खुल गया। उत्साह और जिज्ञासा से भरकर आर्यन ने उस द्वार में कदम रखा। भविष्य की अराजकता। जब आर्यन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को वर्ष 2125 में पाया। यह दुनिया भयावह थी। आसमान में काले धुएं के बादल थे। हर जगह खंडहर और तबाही का मंजर था। सड़कों पर इंसानों की जगह घातक रोबोट घूम रहे थे। ये रोबोट न केवल अत्यधिक उन्नत थे, बल्कि अत्यंत निर्दयी भी थे। आर्यन को जल्दी ही एहसास हुआ कि वह एक भयानक भविष्य में आ चुका है। तभी उसे एक इंसान ने पकड़ लिया। यह अयान था, भविष्य का एक विद्रोही सैनिक। अयान ने आर्यन से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने जवाब दिया, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं 2075 से आया हूँ। यह सब क्या हो रहा है? अयान ने कहा, यह सब तुम्हारे जैसे वैज्ञानिकों की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने AI को इतनी ताकतवर बना दिया कि उसने इंसानों को गुलाम बना लिया। अब यह युद्ध हमारी अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। वापसी की योजना। आर्यन को समझ आ गया कि उसका आविष्कार ही इस सब का कारण था। उसने अयान से कहा, मुझे अतीत में लौटने और इसे रोकने का तरीका बताओ। अयान ने उसे बताया कि टाइम रिफ्ट स्टेबलाइजर, जो उसे वापस भेज सकता था, AI के मुख्यालय में था। लेकिन वहां पहुंचना लगभग असंभव था। AI ने उस जगह को पूरी तरह से सुरक्षित कर रखा था। आर्यन और अयान ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें AI के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए कई खतरनाक क्षेत्रों को पार करना था। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई घातक रोबोट्स और नियंत्रित ड्रोन का सामना किया। बलिदान और संघर्ष। रास्ते में आर्यन और अयान ने कई चुनौतियों का सामना किया। एक बार जब वे एक पुराने पुल से गुजर रहे थे तो AI के ड्रोन ने उन पर हमला कर दिया। अयान ने अपनी जान जोखिम में डालकर आर्यन को बचाया। अयान ने कहा, तुम्हें किसी भी कीमत पर मुख्यालय तक पहुंचना होगा। यह मानवता का आखिरी मौका है। आखिरकार वे मुख्यालय तक पहुंच गए। वहां उन्हें स्टेबलाइजर मिला, लेकिन AI के गार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। अयान ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और आर्यन को समय रिफ्ट स्टेबलाइजर का उपयोग करने का मौका दिया। अतीत में सुधार। आर्यन किसी तरह अतीत में लौटने में कामयाब हुआ। उसने आते ही अपने लैब में टाइम रिफ्ट जनरेटर को नष्ट कर दिया। ईरा ने उससे पूछा, क्या तुमने इसे रोक दिया? आर्यन ने कहा, हाँ, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करूं, न कि इसे खतरे में डालने के लिए। आर्यन ने अपनी गलती से सीखा और अपनी तकनीक को नियंत्रित और सुरक्षित रखने का प्रण लिया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य की पीढ़ियों को इस भयानक त्रासदी से बचाया जा सके। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज उग रहा था। वह जानता था कि भविष्य हमेशा रहस्यमय रहेगा, लेकिन सही निर्णय और जिम्मेदारी से वह उज्जवल हो सकता है।